जीनत जी, शायद मुझे आज यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हो सकता है आप सच हो, लेकिन जो बचपन से यतीम हो, जिसका इस दुनिया में कोई दोस्त ना हो, उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन मैं अपनी बीती हुई जिंदगी पर जरूर गौर करूंगा। हो सकता है कोई अतीत छोड़ आया हूं जिसकी परछाई मेरा पीछा कर रही हो। आपका अतीत आप बेहतर जानते होंगे, और मेरा अतीत मुझसे कब का पीछा छुड़ा चुका है। उसने ये जरूर लोगों में बोल दिया है कि जीनत मर गई थी दंगल में। बहुत अजीब सी बात है, आपने मुझसे कम उम्र में जिंदगी को इतने अच्छे से पहचान लिया और समझ लिया, इसीलिए आप दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करती हैं। मैं शायद जिंदगी के इम्तिहान से गुजरा नहीं, इसीलिए दिल का इस्तेमाल करता हूं। दिल के फैसले दुखों को न्योता देते हैं, दिमाग के फैसले थोड़े कठोर होते हैं मगर सुकून लाते हैं। और जिंदगी में एक वक्त के बाद सुकून बहुत जरूरी होता है। जीनत जी, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूं। क्या है कि दिमाग के फैसले दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं और दिल के फैसले खुद को। मैं किसी दूसरे को तकलीफ देने की बजाय अपने आप को तकलीफ देना पसंद करता हूं। लगता है अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखा दिया। चलता हूं। आधा वर्ष। जीनत बिन चाय। परवेज जी किधर गया? अपना अतीत टटोलने। कहीं कुछ है तो नहीं? मतलब तुम फिर उसको खुद से दूर जाने दिया? अगर ये होनी है तो टलेगी नहीं, और अनहोनी है तो घटेगी नहीं। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब,
कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।